हरे कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम दीपेश बिष्ट है और आज है डे 4 ऑफ मॉन्क मोड। आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटिंग, आई एम सो सॉरी फॉर द लाइटिंग। मेरी एक पिछली वीडियो भी है जहां पर मैंने कार में बैठ करके वीडियो बनाई है और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि कार के अंदर लाइटिंग की क्या प्रॉब्लम होती है। और वो वीडियो आप जरूर जा करके देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है कि वाई गॉड इज द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्योंकि क्यों आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि चीजें सही तरीके से नहीं जा रही हैं और सही आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं और कुछ भी हो रहा है, बट बिलीव मी, एंड में ना सारी चीजें सब सेटल हो जाएंगे, सारे पीसेस फिट बैठ जाएंगे, क्योंकि वो गॉड सब चीज कर रहा है आपके लिए। ओके, हर एक चीज, हर एक इंसिडेंट, हर एक सिचुएशन, हर एक पर्सन, हर एक लर्निंग, हर एक फेलियर, हर एक सक्सेस, हर चीज गॉड से पास होके आती है और वो आपके भले के लिए ही आती है। सो अगली बार आपको लगे कि आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे हैं और आप जो सोच रहे हो अपने बारे में वो चीज नहीं हो रही है, तो बिलीव मी, कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आपको मिली नहीं। सेम एज अ पर्सन, कोई पर्सन अगर आपकी जिंदगी में आपको छोड़ के चले गया है या आपको नहीं मिला है अभी तक, तो वेट करिए, हो सकता है मिल जाए। और अगर चले गया है तो समझ जाइए कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं था या फिर आपका और उनके साथ कोई मैचिंग नहीं था। दैट्स वाई गॉड गॉड ने आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ से हटा दिया, ताकि लाइफ आप आगे की जिंदगी अपनी अच्छे से जी सको। इसलिए गॉड इज द बेस्ट डायरेक्टर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछली वीडियो को जाकर के देखिए, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी उसको देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। एज फॉर नाउ, आज का डे, मॉन्क मोड डे बहुत अच्छा जा रहा है। टाइम आज का क्या हो रहा है? आज का टाइम हो रहा है अभी 4:30 PM। और मेरे को सुबह से लेके दिन तक मेरे को टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का। मैं भी थोड़ी देर में बाहर निकलने वाला था, मेरे को लगा कि वहां मैं शूट करूंगा, बट मैंने सोचा मैं कार में आया ही हूँ तो वहीं पर ही क्यों ना शूट कर दिया जाए। ज्यादा बड़ी वीडियो रखने नहीं वाले हैं। एंड वंस फॉर ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। आज आखिरी दिन है 2024 का, और हम इस साल को अलविदा बोल के, बाय बोल के, हम अगले साल में बढ़ रहे हैं और अगले साल इससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। उसके बारे में बिल्कुल हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा आज के अपने दिन के बारे में। आज का दिन भी लगभग सक्सेस रहा हमारे लिए, कल के दिन की तरह। हमने अपनी प्राइवेट विक्ट्रीज पूरी तरीके से कर ली, हमने अपना रूटीन पूरी तरीके से फॉलो कर लिया, सारी चीजें हम टाइम से उठे, सारी चीजें। और अब एक हमको बॉडी के अंदर, मुझे अपनी एक बॉडी के अंदर और अपने ब्रेन के अंदर एक कंट्रोल, एक डिसिप्लिन, सही और गलत में पता, अपने सेंसेस के ऊपर पूरा कंट्रोल, और वो पूरा एक पकड़ दिख रही है मेरे को। मैं रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। मैं रात को टाइम से सो जा रहा हूँ, रात को अपने अपने आप में हाथ से फोन को छोड़ दे रहा हूँ, और सुबह में टाइम से उठ भी जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इन 4 दिनों में जो मेरे बीते हैं, 4 दिन में से मेरे को जरूर लगा कि मैं सुबह लेट उठूं, आराम से उठता हूँ, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा। बट नहीं, मैंने उस चीज को फॉलो करा, और उस चीज का मुझे अपने ऊपर गर्व भी है। और इसी चीज को हम आगे तक लेकर के जाएंगे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मॉन्क मोड, और हमें इसको आगे तक लेकर के जाना है, पूरे कंटिन्यू करना है। अगर आप नए हो मेरी इस वीडियो में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, डे मॉन्क मोड 1 से इस वीडियो को कंटिन्यू कर रखिए, सीरीज को देखिए। मैंने चैलेंज लिया है, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं हर दिन अपने इस मॉन्क मोड का, जो मेरा अगले 6 महीने तक चलने वाला है, इसकी मैं हर दिन एक एक वीडियोस को डालूंगा, पोस्ट करूंगा, जिसमें मैं आपसे अपने दिन के बारे में बात करूंगा, अपने बिजनेस के बारे में बात करूंगा, और अपनी लर्निंग्स के बारे में बात करूंगा। और कुछ हम ऐसी चीजें करेंगे जो आपको इंस्पायर करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, और आपको भी अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसा ही मोड को ऑन करने के लिए मोटिवेट करेगी, जो मोड आपकी लाइफ को टर्न अराउंड करने के लिए काफी है। सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल किसी की भी लाइफ को टर्न अराउंड करने के लिए काफी होता है। सिर्फ 1 साल ऑफ डेडिकेटेड एंड कमिटेड वर्क। इन 1 साल के अंदर आप अपनी लाइफ के जो 3-4 फील्ड्स हैं, जो सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, उनके ऊपर फोकस करिए, और कमिटमेंट के साथ कमिटमेंट्स लीजिए, और हर दिन इनको, उनकी तरफ एक्शंस लीजिए, उनकी तरफ आगे बढ़िए एक्शंस के द्वारा। कंसिस्टेंट ये 1 साल तक करिए, और आपको 1 साल के अंदर अपने माइंडसेट के आप पूरी तरीके से बदल जाओगे, पूरी तरीके से बदल जाओगे। मेरी सिर्फ इस एक बात को मान लीजिए ना, करके देखिए, 1 साल क्या ही हो जाएगा। 1 साल, पिछला 1 साल भी बीत गया ना। सोचिए, आप अपने दिमाग में रख के सोचिए। मैं तो सोचता हूँ कि यार, 31 दिसंबर 2023 था, और वो कितनी जल्दी न्यू ईयर आया, और कितनी जल्दी ऐसा लग रहा है एक साल तो ऐसे ही उड़ गया हवा में। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कैसे कितनी जल्दी साल निकल गया। बिकॉज हम डेडिकेटेड नहीं थे, हम कमिटेड नहीं थे, हम पूरे डिस्ट्रैक्टेड थे। और जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं ना, टाइम बहुत जल्दी निकलता है। और हमें कब पता चलता है? जब हमारा टाइम निकल जाता है, आखिरी कुछ पलों में सिर्फ हम रिग्रेट करते रह जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरा आज का पूरा पूरा साल ऐसा गया, लेकिन हाँ, बट हाँ, मेरा ये साल भी रिग्रेट मैंने बहुत ज्यादा करा। मैंने अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करा, मैं अपना बहुत ज्यादा टाइम डिस्ट्रैक्ट रहा। बट नेक्स्ट ईयर ये चीज नहीं होगा।
क्योंकि अब ये टाइम बदलने का है ना, अब टाइम समय बीत गया, अब हम नहीं कर सकते। बी प्रोएक्टिव, हमें प्रोएक्टिव बनना जरूरी है। ओके, प्रोएक्टिव का मतलब क्या? प्रोएक्टिव का मतलब दो चीजें, देखो दुनिया में दो लोग होते हैं, दुनिया में दो चीजें होती है। पहला चीज जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, दूसरी जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अब एक तरीके का इंसान होता है जो जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, उस चीज को देख के रोता है, और उसी को देख के रोता रहता है कि यार ये क्यों है, मेरी किस्मत में है, मेरी किस्मत ऐसी है, गॉड मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे से तो ऐसा ही होता है, ये वो ये। दूसरे तरीके का पर्सन होता है जो काम करता है जिस चीजों के ऊपर वो कंट्रोल कर सकता है, दैट्स अ प्रोएक्टिव मैन। वो एक प्रोडक्टिव आदमी है या वुमेन है जो उन चीजों के ऊपर काम करता है जो चीज के उसके अंडर, कंट्रोल के अंडर है। एक शॉर्ट एग्जांपल, बाहर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, और आपको एक इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से निकलना है। अब दो तरीके के लोग हैं, दो माइंडसेट के लोग हो सकते हैं। पहला, जो बारिश को कोसेगा, छी यार बारिश हो गई, मेरे को काम से जाना था और मैं जा नहीं पाया। दूसरे तरीके का इंसान जो बोलेगा कोई बात नहीं, बारिश हुई, अपने आप से सवाल पूछेगा, क्या मैं इस बारिश को रोक सकता हूँ? क्या ये बारिश के ऊपर मेरा कंट्रोल है? नहीं, कंट्रोल तो नहीं है उसके ऊपर। उसके हाथ में क्या कंट्रोल था? वो फोरकास्ट देख सकता था, सुबह देख सकता था या कल देख सकता था कि अगले दिन की फोरकास्ट क्या होने वाली है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके रख सकता था कि बारिश के 70% चांसेस है, तो मैं को अगर इंपॉर्टेंट है जाना तो मैं अपना रेन कोट या अपनी, अगर बाइक से जाना था तो मैं कार तैयार करके रखूं ताकि मैं भीग ना जाऊं, अपना अम्ब्रेला तैयार करके रखूं। बट मान लो वो उसने करा नहीं, तो अब क्या करेगा? अब वो ऐसी चीज करेगा जिससे वो बारिश में जा सके लेकिन भीगे भी ना। मान लो वो रेनकोट की व्यवस्था करेगा, वो अम्ब्रेला की व्यवस्था करेगा, वो अपनी कार निकालेगा, ये सारी चीजें करेगा, और वो पहुंचेगा अपनी जगह पे। लेकिन जो पहले तरीके का इंसान है वो बस रोता रहेगा और बारिश को कोसता रहेगा, और ना उसका काम होगा, ना वो कहीं पहुंच पाएगा, ना वो बारिश रुकने वाली है उसके कोसने से। जो बी प्रोएक्टिव, हमें उन चीजों के ऊपर काम करना है जिस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और हमको वही करना है। आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसके ऊपर थॉट लाने की जरूरत भी क्या है? बारिश को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी आपके बोलने पर वो होगी नहीं, आपके बोलने पर वो रुकेगी भी नहीं। सो वाई focus on the barish? Why focus on the rain? Focus on the umbrella. Focus on the solution. Okay, so हमें प्रोएक्टिव बनना है। अब आपके क्या क्या फील्ड ऑफ कमिटमेंट्स हो सकते हैं अगले साल के लिए? कमिटमेंट लीजिए, अपने आप से कमिटमेंट लीजिए। देखिए मेरे लिए तो फील्ड ऑफ कमिटमेंट ज्यादा नहीं, तीन चार ही है। मेरे को इन्हीं चीजों के ऊपर अपना फोकस करना है, और मैं इन्हीं चीजों के ऊपर अपना हर दिन एक्शन लेता रहता हूँ। फर्स्ट, माई माई हेल्थ एंड बॉडी, यानी कि मेरी फिटनेस। सेकंड, मेरा बिजनेस। एंड थर्ड, माई रिलेशनशिप विद गॉड, यानी कि स्पिरिचुअलिटी। मेरे लिए ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इन चीजों का क्या करूंगा? मैं इन चीजों के ऊपर अपना कमिटमेंट लूंगा, इन चीजों को लेके अपना एक रोड मैप डिसाइड करूंगा। मैं फिटनेस को लेके क्या क्या सोचता हूँ, देखो फिटनेस को लेके आप क्या सोच सकते हो? अच्छा न्यूट्रिशन, है ना, पीस ऑफ माइंड, माइंड की शांति, बैलेंस ऑफ माइंड, और तीसरा आपकी बॉडी की फिटनेस। तो उसके लिए आप अच्छा न्यूट्रिशन का खाना ले सकते हो, क्लीन फूड खाइए, बाहर का जंक फूड मत खाइए, सप्लीमेंट्स लीजिए प्रॉपर। सेकंड, पीस ऑफ माइंड के लिए आप योगा करिए, मेडिटेट करिए, सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। देन फिटनेस के लिए दिन में दिन का आधे घंटे से लेके 1 घंटे का समय अपनी फिटनेस को दीजिए, एक्सरसाइज करिए, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना की ट्रेनिंग कीजिए। ये घर पे भी आपकी हो सकती है, रनिंग करने जाइए, जॉगिंग करने जाइए, नहीं तो सिंपल वॉकिंग करने के लिए जाइए। इससे आपका पहला वाला जो कमिटमेंट है वो अच्छा रहेगा। सेकंड, बिजनेस। अगर आपके पास अपना ये काम है, बिजनेस है, या कोई चीज है जहां से आप अभी सोर्स ऑफ इनकम आपकी है, उसके ऊपर डेडिकेट करिए अपने अगले साल को, और कोशिश करिए, अपने सवाल पूछे कि ये इस अगले साल में 2025 में कैसे मैं अपनी इनकम को यहाँ से बढ़ा करके यहाँ कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी इनकम 2x कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी इनकम को 5x कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी इनकम को 10x कर सकता हूँ। अगर आप कुछ नहीं करते, अगर मान लो आप स्टूडेंट हो, और अभी आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप अपने आप से बोलो कि मैं एक अच्छे से अच्छी सोर्स ऑफ इनकम को ढूंढूंगा, या फिर मैं एक अच्छी स्किल सेट को सीखूंगा, और उसके उसके बदले मैं अपना पैसा कमाऊंगा, और अगले साल मैं इस चीज को डेडिकेट करूंगा। एक साल आप उस चीज को डेडिकेट करो, आप उस चीज के अंदर मास्टर बन जाओगे। थर्ड, स्पिरिचुअलिटी, जो मेरे लिए था, तो मेरे लिए गॉड का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, और मेरे को लगता है कि सक्सेस बिना स्पिरिचुअलिटी के नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाना है, यानी कि आपको अपने लाइफ को, आपकी लाइफ एक चैरियट है, आप उसकी सोल हो जो आप पीछे बैठे हुए हो, और चैरियट के आगे लगे हैं आपकी सेंसेस, 5 सेंसेस। और आपके चैरियट का जो रथ का सारथी है आपका, ही इज गॉड। अगर आपने जो पांचों घोड़े की लगाम अपने हाथ में पकड़ रखी है, तो वो घोड़े आपको भगा देंगे, बिकॉज आपके सेंसेस, आपका मन इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है ना, कि वो आपको उठा के पटक देगा, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपको कंट्रोल कर लेगा। बट अगर आपने अपने आप को गॉड को सौंप दिया, अगर आपने अपने आप को गॉड को सौंप दिया, तो क्या होगा?
गॉड के पास कंट्रोल है। गॉड जानता है कि कैसे आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल रखना है, और किस वजह कंट्रोल रख लिया अगर आपने अपने 5 सेंसेस को, तो आप सक्सेस को कर लो, क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने अगले अगले साल को फॉर्मुलेट करिए। आज की रात, आज की शाम पार्टी में जाने से पहले अगले साल के बारे में अपना इस प्लान को बना के चलिए, और अगले साल से आज ही से ही क्यों ना इस चीज को करना शुरू करिए। एक साल अपने आप को डेडिकेट करके दीजिए, ये चीज आपकी जरूर होने वाली है। तो ये है मेरा मॉन्क मोड, और इस ये कारण है मेरा मॉन्क मोड का। ओके, नाउ आगे की हम बात करें कुछ। सो फिटनेस के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं कुछ फिटनेस के बारे में बात करना चाहता आज बेसिकली। एक्चुअली क्या है कि मेरी जो ट्रेनिंग है, मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि मेरी ट्रेनिंग स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग रहती है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस एंड स्टेमिना ट्रेनिंग रहती है। मैं हाइपरट्रॉफी के लिए ज़्यादा काम नहीं करता, इसलिए मेरी हाइपरट्रॉफी वाली ट्रेनिंग्स नहीं रहती है। सो मुझे लग रहा है कि अब मुझे, मैं अपने न्यूट्रिशन के ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बट अब जैसे मैं 4th डे ऑफ मॉन्क मोड चल रहा है, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लग रहा है मेरे को। तो मेरे को लगता है कि मैं अपनी डाइट को भी अच्छे से तरीके से बैलेंस कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे को बाहर के खाने की जो क्रेविंग्स होती है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, मैं कंट्रोलेबल है। अब मैं स्वाद के लिए खाने के लिए नहीं खा रहा, मैं अब मैं खाने को सिर्फ एज अ फ्यूल की तरह देख रहा हूँ, बस मेरे को शरीर के अंदर जाएगा और मेरे को फ्यूल देने वाला है मेरी बॉडी के लिए। सो नाउ एज पर माय बॉडी, मुझे एक दिन में लगभग 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत है मेरी मसल्स को बनाने के लिए, मसल को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन क्योंकि मैंने कभी इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट मैंने कभी खाया नहीं है, क्योंकि मैं फिटनेस की जर्नी में अभी पिछले कुछ 4-5 महीने से ही आया हूँ। सो मैंने इतना ज़्यादा भी हाई प्रोटीन खाया नहीं है किसी डाइट से। सो एकदम से इतना ज़्यादा प्रोटीन लेना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ले लिया था। फिर उसके बाद मेरा पेट खराब रहा, आप लोग जानते हो ज़्यादा प्रोटीन लेने से फिर वो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाती है एक बार में, पहली बार में। सो मैंने डिसाइड करा है कि अगले 1 हफ्ते या मे बी चलो 10 दिन तक मैं अपनी डाइट में 50 ग्राम्स प्रोटीन रखूँगा। 50 ग्राम्स प्रोटीन मैं अपनी डाइट में लेना शुरू करूँगा, और मैं अगले 10 दिन की अपने डाइजेशन को नोटिस करूँगा कि अगले 10 दिन तक मेरा डाइजेशन किस तरीके से काम कर रहा है। अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है, अभी तक तो मैंने करीब अपना 30 ग्राम्स प्रोटीन मेरे ख्याल से ले लिया है आज का, रात तक बाकी का 20 ग्राम हो जाएगा। सो अभी तक तो मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं अगले 10 दिन तक 50 ग्राम्स प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही है, डाइजेशन इश्यूज मेरे को नहीं हो रहे हैं, तो मैं बढ़िया हूँ। अब मैं इस क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, और हर अगले 10-10 दिन के अंदर मैं 10-10 ग्राम का क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन बढ़ाता जाऊंगा। ओके, सो ये चीज़ है, और इस तरीके से मैं अपना डाइट प्लान डिसाइड करा है। कैलोरीज, फैट्स, फाइबर, कार्ब्स के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह सारी चीज़ें मेरी कमी है, मैं बहुत कम खा रहा हूँ। और कैलोरी, इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है मेरे को, ज़्यादा इतना कंजट पालना नहीं है फालतू का। मैं भी आपसे बोलूँगा, अगर आप डाइट प्लान बना रहे हो तो कैलोरीज और प्रोटीन से ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, मैं किसी और बाकी मैक्रोस के ऊपर। सिर्फ इन दोनों को बैलेंस करिए, बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपकी बैलेंस आउट होते रहेंगी। हाँ, फाइबर का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फाइबर के लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आपकी बॉडी वेट, मान लो आप किसी का बॉडी वेट 70 केजीज है, तो वो अपने खाने से पहले, जब भी वो अपना खाना खा रहा है, उससे पहले अपनी बॉडी वेट का, जितना उसका बॉडी वेट है 70 केजीज, केजी को ग्राम में बदल दो। 70 को रहने दो, केजी को ग्राम में बदल दो। 70 ग्राम अपने खाने से पहले 70 ग्राम्स ऑफ सैलेड खा लो, कुकुम्बर, खीरा, किसी भी तरीके का सैलेड खा लो, वो आपको फाइबर दे देगा। फाइबर दे देगा, प्लस आपका पेट आधा भर देगा। अब आप जब खाना खाने जाओगे, कार्ब्स कार्ब्स आप कम खाओगे, प्रोटीन खा लेना, ठीक है? तो ऐसे आपका कार्ब्स कम हो गया, और बाद में क्या होगा कि जो आपने पहले सैलेड खाया था ना, वो पच जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि वो मैक्सिमम पानी और फाइबर रहता है उसके अंदर। कुकुम्बर क्या है, मैक्सिमम वाटर ही तो है, तो वो बहुत जल्दी पच जाएगा, तो आपको बहुत फिल भी नहीं लगेगा, भरा भरा भी नहीं लगेगा। आपने कार्ब्स भी कम खा लिया, आपने फाइबर भी ले लिया, और आपने हाई प्रोटीन खाना भी खा लिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। इसलिए खाने से पहले सैलेड को ऐड करिए अपने खाने के अंदर, जो आपकी सब चीज़ को बैलेंस कर देगा, और आपको फाइबर भी अच्छा मिलेगा। फाइबर अच्छा मिलेगा तो आपके पेट का मोशन अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी आपके खाने से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब कर पाएगी, और आपका जो डाइजेशन है, जो मोशन है, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है। आपका डाइजेशन आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, जितना अच्छा फाइबर खाओगे। ओके, सो ये मेरा डाइट प्लान है। एंड बिज़नेस बिज़नेस के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। बिज़नेस को लेके मैंने बहुत समय से इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था, और मैंने रोड मैप बनाया है बहुत बढ़िया-सा, और अगले 6 महीने का ये पूरा रोड मैप है, और इस चीज़ के ऊपर अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम होने वाला है।
मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शायद पिछली वीडियो में पिछली या उसके पिछली वाली वीडियो में शायद मैंने आपको बताया था कि अब मैं अपनी वीडियोस को एडिट करने वाला हूँ, तो अब आपको जो वीडियो मिलने वाली है सिर्फ ऐसे मिलने वाली, सॉरी ये वीडियोस आपको ऐसे मिल रही हैं, बट अगली वीडियोस जो मेरी आने वाली हैं उनको मैं प्रॉपर एडिट करके डालूंगा। उससे क्या होगा, मेरे दिन भर की अलग अलग सीन्स को मैं एडिट कर पाऊंगा, अपने काम को, अपने एक्सरसाइज को, सारी चीज़ों को मैं अच्छे से रिकॉर्ड करके बाद में रात तक एडिट करके मैं इसको डाल पाऊंगा। तो उससे अच्छी चीज़ क्या होगी, उससे अच्छी चीज़ होगी आपको अलग अलग सीन्स मिलेंगे, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छा अच्छी वैल्यू मिलेगी, अच्छी लाइटिंग मिलेगी, अच्छी स्टोरी टेलिंग मिलेगी, और पूरा दिन का मेरा एक आपको शेड्यूल तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और मॉन्क मोड का जो मेरा दिन का एक एक दिन बीत रहा है उसके अच्छे से आपको स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आप पूरी वीडियो मिल जाएगी। और अच्छा भी रहेगा कि इतनी लंबी वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे को बैठ के वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं है। मैं अलग टाइम पर अपने थॉट्स को बताता जाऊंगा, उसको मैं रिकॉर्ड करता जाऊंगा, कंपाइल करके आपको पोस्ट कर दूंगा। तो उससे एक अच्छा मिलेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, मैंने उसके बारे में पिछली वीडियोस में बात की, लेकिन कोई नहीं, इतनी ये भी एक चैलेंज है और इस चीज़ का चैलेंज को मुझे लेना है। सो या आज यहीं तक ही रखते हैं आई थिंक। एक हाँ, और चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, बट क्योंकि ये वीडियोस मेरी जर्नलिंग के लिए है, मुझे नहीं पता कि कौन मेरी वीडियोस देख रहा है। मुझे पता है कि मैं अपनी वीडियोस को सिर्फ पोस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ की ये जो जर्नी है, बिल्डिंग फेज है, जिस टाइम पर मैं बढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में, ग्रोथ कर रहा हूँ, इस चीज़ को, इस फेज को मैं रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ ताकि आगे आने वाले टाइम में जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा तब मैं इनको लुक थ्रू कर सकूँ और मैं अपनी इसको देख सकूँ कि मैं किस जर्नी से आया हूँ। तो मैं अपनी अच्छाइयों के बारे में भी बताऊंगा और मैं क्या गलती कर रहा हूँ और मैंने उनसे क्या सीखा, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मैंने देखा कि बाकी बहुत सारे यूट्यूबर्स और बाकी बहुत सारे लोग बहुत कामली, बहुत आराम से, और बहुत उनका मोशन जो होता है बोलने का वो बहुत धीरे होता है, बहुत काम होता है। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो या अगर आप मेरी सिर्फ इस वीडियो को ही देखो, आपने देखा होगा मैं कितनी फास्ट फॉरवर्ड होके बोलता हूँ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ। ये चीज कभी कभी ठीक भी है लेकिन कभी कभी ठीक नहीं है, मुझे अपनी टोनैलिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और बिल्कुल सही, अभी पिछली जो मैं जितने भी मैंने बातें करी वो मैंने कितनी फास्ट स्पीड में करी है, बट जो अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये बहुत स्लो होके कर रहा हूँ, टोनैलिटी के साथ कर रहा हूँ, और ये चीजें एक वीडियो में जान लाती है। फास्ट फॉरवर्ड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस दिखाती है, बट अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो वीडियोस में ये एक अलग सी एक इमोशन को फील कर रही है। हाँ बिल्कुल, फास्ट फॉरवर्ड भी कभी होना पड़ता है, बट हमेशा नहीं। मेरी वीडियोस हमेशा फास्ट फॉरवर्ड एक ही स्पीड में रहती है, एक ही स्पीड में। बट एक वीडियो को ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, एक वीडियो को अलग-अलग टाइम पर, अलग-अलग बातों पर, अलग-अलग इमोशंस पर टोनैलिटी बदलनी पड़ेगी। सो मैंने ये अपनी गलती सीखी और मैं अपनी अगली वीडियोस के अंदर अपनी इस फास्ट फॉरवर्ड बोलने की आदत को मैं और ज़्यादा कंट्रोल एंड कंपोज करूँगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है और अगर आपने यहाँ तक मेरी इस बात को सुना है, तो अगली वीडियोस को जब आप फॉलो करेंगे मेरी, तो उसमें आप देखना और कमेंट करना और मेरे को फीडबैक देना कि क्या मेरी आवाज़ और मेरी टोनैलिटी ठीक हो रही है या अभी भी पहले जैसी है। मेरे को कमेंट करके बताना कि दीपेश, आपकी टोनैलिटी में थोड़ा मुझे अंतर दिख रहा है लेकिन अभी भी आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर काम करो, आप यहाँ पर काम करो। आप मेरे को फीडबैक दीजिए और मैं इसको अपनी उसमें ठीक करता जाऊँगा। क्योंकि मैं अपने आप को जिस तरीके से देखूँगा वीडियोज़ में, मैं बायस्ड हो सकता हूँ, लेकिन जब आप सेकंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आप बायस्ड नहीं हो सकते और आप मेरे को एक प्रॉपर अच्छा फीडबैक दे सकते हो, और मैं आपसे आपका फीडबैक चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियोज़ को देखा है, थैंक यू सो मच। दिस इज द पेस बिस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे। मिलते हैं अगर कल माय फिफ्थ डे ऑफ मॉन्क मोड में। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। हरे कृष्ण, राधे राधे, बाय।